नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका हिंदी एजुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित वह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित वह दंतुरित मुस्कान शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस कविता के बारे में संक्षेप में आपको बता देता हूं। नागार्जुन आधुनिक युग के श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वह दंतुरित मुस्कान इनकी एक बड़ी ही सुंदर व प्रसिद्ध कविता है। यह कविता वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे से शिशु की मुस्कान का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अर्थात इस कविता में एक ऐसे शिशु की मुस्कान का वर्णन हुआ है जिसके दांत अभी अभी निकलना शुरू हुए हैं। ऐसे दांतों को दूध का दांत कहा जाता है। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी सुंदर और मनमोहक होती है कि इसका वर्णन शब्दों के माध्यम से किया नहीं जा सकता है। कवि का मानना है कि उसकी मुस्कान तो एक मरे हुए व्यक्ति में भी फिर से जान डाल सकती है। गंभीर से गंभीर और उदास से उदास तथा कठोर प्रकृति का मनुष्य भी जब नन्हे शिशु की मुस्कान को देख लेता है तो वह भी प्रसन्न हो जाता है। कवि धन कमाने हेतु घर से बाहर रहने के कारण इस मुस्कान को देखने का श्रेय नन्हे शिशु की माता को देकर उसका धन्यवाद करना चाहता है। अर्थात इस कविता में एक पिता के सुंदर मनोभावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुंदर ढंग से हुई है। इस कविता की पंक्तियां जितनी सुंदर है उससे भी कहीं ज्यादा इस कविता के भाव हैं। आइए कविता का संक्षिप्त परिचय देने के बाद अब मैं इस कविता की व्याख्या शुरू करता हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता में कुल 3 स्टैंजा हैं। मैं प्रत्येक स्टैंजा को पढ़ूंगा, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इस कविता की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहला स्टैंजा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण वह दंतुरित मुस्कान पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। आइए इस स्टैंजा में जितने कठिन शब्द हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करूंगा। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। दंतुरित मुस्कान यानी एक नन्हे से बच्चे के दूध के दांतों वाली मीठी मुस्कान। अर्थात एक छोटे से नन्हे से शिशु की जिसके दांत निकलना अभी अभी शुरू हुई हो उसकी मुस्कान। मृतक यानी मरा हुआ। जान यानी प्राण। धूलि धूसर यानी धूल से सना हुआ। गात यानी शरीर। जलजात यानी कमल के फूल। परस यानी स्पर्श। पाषाण यानी पत्थर। यहां पर पत्थर का अर्थ कठोर हृदय वाला व्यक्ति। शेफालिका के फूल यानी एक ऐसा वृक्ष जिसे हम
सदाबहार के वृक्ष भी कह सकते हैं, यानी सदाबहार वृक्ष के फूल। बबूल यानी एक ऐसा पेड़ जिसमें कांटा होता है, यानी एक कांटेदार पेड़। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं, के पाठ वह दंतुरित मुस्कान नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार प्रगतिवादी कवि नागार्जुन हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने एक छोटे से शिशु की दंतुरित मुस्कान तथा उसके सुंदर धूल में सने शरीर की शोभा का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। आइए अब मैं एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहली दो पंक्ति, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यानी नन्हे शिशु की दंतुरित मुस्कान, यानी वह बच्चा जो बहुत ही छोटा है, जिसके दांत अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं, उसकी मुस्कान। मृतक यानी मरा हुआ, जान यानी प्राण। कवि कहते हैं कि जब एक पिता अपने नन्हे या छोटे से शिशु की दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे छोटे दांत निकलने जब शुरू होते हैं कि मुस्कान को देखता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुस्कान इतनी प्रभावशाली है, इतनी मनमोहक है, इतनी आकर्षक है कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी दोबारा से प्राणों का संचार कर सकती है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि शिशु की मोहक मुस्कान निराशावादी व्यक्ति में भी आशा का संचार कर सकती है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी हे नन्हे शिशु, जब मैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखता हूं तो तुम्हारी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुस्कान तो इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि मरे हुए व्यक्ति में फिर से जान डाल सकती है। यानी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर मरा हुआ व्यक्ति भी पुनः जीवित हो सकता है। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर यानी धूल से सना हुआ, गात यानी शरीर, जलजात यानी कमल। कवि आगे कहते हैं कि शिशु के धूल में सने सुंदर शरीर को देखकर पिता को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कमल के सुंदर और कोमल पुष्प तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में ही खिल रहे हों। यानी हे नन्हे शिशु, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है कि मैं क्या बतलाऊं। यहां कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार कीचड़ में सने रहने के बावजूद भी कमल का फूल अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक लगता है और वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार नन्हे शिशु की मुस्कुराहट और उसका धूल से सना हुआ शरीर प्रतीत होता है। यानी नन्हा शिशु धूल से सने होने पर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। वह अपनी मधुर मुस्कान से साथ ही साथ धूल धूसर शरीर से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण वह दंतुरित मुस्कान। परस यानी स्पर्श, प्राण यानी जीवन, दंतुरित मुस्कान
यानी वह मुस्कान जो नन्हे शिशु की होती है। कवि आगे कहते हैं कि जब मैंने अपने नन्हे शिशु को मुस्कुराते हुए देखा तो देखकर बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने शिशु को स्पर्श करने का भी प्रयास किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। जब मैंने नन्हे शिशु को स्पर्श किया तो हमारा मन खुशियों से भर गया। अर्थात उस नन्हे शिशु का स्पर्श पाकर पिता का कठोर हृदय भी जल की भांति सरस और निर्मल बन गया। कहने का अर्थ यह है कि कवि के मन में भी खुशियों का संचार होने लगा। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण वह दंतुरित मुस्कान, यानी हे नन्हे शिशु, जब मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट को देखा, साथ ही साथ जब मैंने तुम्हें छूने का प्रयास किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा स्पर्श इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी जल की भांति सरस और निर्मल बन सकता है। उसका मन खुशियों से भर सकता है। कवि का मन भी खुशियों से भर गया। अब मैं इस पद्यांश की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। पाषाण यानी पत्थर। यहां पर पाषाण का अर्थ कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। शेफालिका के फूल यानी सदाबहार वृक्ष के फूल, बबूल यानी एक कांटेदार पेड़। कवि नन्हे शिशु की मुस्कान और उसके रूप रंग की विशेषताओं को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि हे नन्हे शिशु, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है कि मैं क्या कहूं। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी सुंदर लग रही थी कि पत्थर हृदय पिता भी कोमल बन गया। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी सुंदर होती है कि पत्थर हृदय पिता भी कोमल हृदय वाला बन गया। यानी जब कवि ने अपने पुत्र को हंसते हुए देखा तो उनका हृदय अत्यंत ही कोमल बन गया। अर्थात जिस प्रकार शीतल जल का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी नम बन जाता है, ठीक उसी प्रकार कठोर हृदय पिता भी अपने नन्हे शिशु से मिलकर उसकी मुस्कुराहट को देखकर कोमल हृदय वाला बन जाता है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यानी हे नन्हे शिशु, हे मेरे पुत्र, तुम्हारी मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। अर्थात अपने नन्हे शिशु का स्पर्श पाते ही पिता यानी कवि को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके बांस और बबूल की भांति शुष्क और नीरस जीवन में शेफालिका के सदाबहार वृक्षों के फूलों की वर्षा होने लगी हो। कहने का अर्थ यह है कि उसके नीरस जीवन में भी चारों ओर आनंद का संचार होने लगता है। चारों ओर उसे आनंद ही आनंद दिखलाई देने लगता है। भाव यह है कि नन्हे बच्चे की मीठी मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर तथा उदास से उदास व्यक्ति का हृदय भी नरम हो जाता है। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बताते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। दूसरा स्टैंजा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। आइए इस पद्य में
जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ: अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए हुए देखना, परिचित यानी जान पहचान, माध्यम यानी सहारा। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग थोड़ा सा अंतर है। प्रसंग: कवि ने इन पंक्तियों में बच्चों के स्वभाव और मुस्कुराहट की विशेषताओं को बतलाते हुए कहा है कि छोटे छोटे बच्चों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति शिशु की तरफ कुछ देर तक देखता रहे तो शिशु भी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखते रहता है। मैं पहले की भांति दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। पहली दो पंक्ति: तो मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। पहचान यानी जान पहचान, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए हुए देखना। कवि कहते हैं कि जब शिशु बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए अपने पिता की ओर देख रहा था, तब पिता अपने शिशु से कहता है कि हे नन्हे शिशु, हे मेरे पुत्र, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? क्या तुम मुझे यूं ही बिना पलक झपकाए देखते रहोगे? शायद तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष यानी मुझे लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसलिए बिना पलक झपकाए लगातार मेरी तरफ देख रहे हो और पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आखिर कौन हूं और मैं यहां पर क्यों आया हूं। अब अगली दो पंक्तियां देखिए। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, यानी कवि कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगातार देखते रहने के कारण शायद तुम थक गए हो। मेरी तरफ लगातार देखते रहने के कारण तुम्हारी आंखें अब थक चुकी हैं, यानी लगातार तुम्हें इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। यदि तुम लगातार मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखते रहोगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। चलो मैं ही तुम्हें देखना बंद कर देता हूं, यानी चलो मैं ही तुम्हें आराम देने के लिए अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ लेता हूं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज। परिचित यानी जान पहचान, माध्यम यानी बीच में या सहारा। कवि कहते हैं कि यानी पिता अपने नन्हे शिशु से कहता है कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार में ही पहचान नहीं सके तो कोई बात नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे क्यों पहचान नहीं पाए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, यानी यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि शायद तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, शायद इसीलिए तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। हे मेरे प्यारे पुत्र, यदि तुम्हारी मां माध्यम न बनी होती तो मैं आज तुम्हारी मीठी मुस्कान को कभी नहीं देख पाता। कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाता और न ही मैं तुम्हें कभी जान पाता, और यह भी नहीं जान पाता कि तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सुंदर है, तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। इस प्रकार यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म न दिया होता तो तुम्हारी इस प्यारी मुस्कान को
देखने से मैं वंचित रह जाता, मैं इस सुख से सदा सदा के लिए वंचित रह जाता। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यानी कभी कहते हैं कि हे नन्हे शिशु, हे मेरे प्यारे पुत्र, यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो मैं तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों वाली मनमोहक मुस्कान को कभी नहीं देख पाता, कभी नहीं जान पाता कि यह मुस्कान कितनी सुंदर होती है। यह मुस्कान मन को किस प्रकार आनंद से भर देती है। यह एक ऐसा अलौकिक आनंद है जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से किया नहीं जा सकता है। मैं इस आनंद का वर्णन कदापि नहीं कर सकता। यहाँ कवि ने शिशु तथा उसकी माता दोनों को ही धन्य बतलाया है। इन पंक्तियों में कवि ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि एक बच्चे का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति शिशु की तरफ देखता रहे तो शिशु भी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखते रहता है। सचमुच छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की मुस्कुराहट बड़ी सुंदर होती है, बड़ी मनमोहक होती है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं यानी थर्ड स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बताते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तीसरा स्टैंजा और अंतिम स्टैंजा। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। आइए इस पद्य खंड में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर शब्दार्थ बताने के बाद मैं इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शब्दार्थ। धन्य यानी महान, चिर प्रवासी यानी लंबे समय से दूर रहने वाला, अलग यानी इतर यानी दूर, इतर यानी इधर, दूर रहने वाला या अलग व्यक्ति। अतिथि यानी मेहमान, मधुस्पर्श यानी मीठे स्पर्श का अनुभव, कनखी यानी तिरछी दृष्टि, आंखें चार होना यानी आपस में आंखों का मिल जाना, छविमान यानी सुंदर। यहाँ संदर्भ वही है, प्रसंग थोड़ा अंतर है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने छोटे शिशु तथा उसकी माता को धन्य बतलाते हुए उसकी महानता का वर्णन किया है। साथ ही साथ नन्हे शिशु की मुस्कुराहट का वर्णन यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। आइए पहले की भांति मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहली दो पंक्ति। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इतर यानी दूर, इतर यानी इधर, दूर रहने वाला या अलग व्यक्ति। कवि कहते हैं कि नन्हे शिशु की मीठी मुस्कान को देखकर पिता आनंद से भाव विभोर होकर कह उठता है, हे पुत्र, हे मेरे नन्हे शिशु, तुम महान हो और तुम्हारी माता भी महान है। धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, यानी हे मेरे पुत्र, तुम महान हो और तुम्हारी माता भी महान है, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर ही मेरे शुष्क और नीरस जीवन को आनंद से भर दिया है। तुम दोनों ने मिलकर ही मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। कारण मैं तो सदैव ही एक प्रवासी की भांति तुमसे दूर ही रहा, मैं हमेशा तुमसे अलग ही रहा, यानी धनोपार्जन करने हेतु मैं बराबर घर से बाहर रहा। मुझे धन कमाने के लिए बराबर घर से बाहर ही
रहना पड़ा। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुस्पर्क। कवि कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे नन्हे शिशु, मैं सदैव यहाँ पर एक अतिथि बनकर ही रहा। मैं सदैव तुमसे अतिथि की भांति ही मिला, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर रहा। मैं तुमसे ज्यादा देर तक कभी मिल ही नहीं पाया। पिता अपने शिशु को माता के मधुर स्पर्श की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि तुम सदैव अपने माता के पास ही रहे। माँ ने ही तुम्हें मधु का स्पर्श कराया, माँ ने ही तुम्हें ममता दुलार दिया। मैं तो सदैव बाहर ही रहा। माँ की अंगुलियों ने ही सदैव तुम्हें मीठे स्पर्श का अनुभव कराया है और अपना वात्सल्य भरा प्यार तुम पर न्यौछावर कर दिया है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, यानी जब मां की गोद में लेटे लेटे तुम अपनी तिरछी दृष्टि से मेरी ओर देखते हो, तब तुम्हारी और मेरी नजरें कई बार आपस में मिल जाती हैं। तब तुम्हारा प्रेम प्रकट होने लगता है। हमें यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता है। कई बार तुम तिरछी नजरों से मुझे देखते हुए मुस्कुराने लगते हो और तुम्हारी यह मुस्कुराहट मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं उसे पढ़कर इसकी व्याख्या कर देता हूं। अंतिम पंक्तियां। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, छविमान यानी अत्यंत सुंदर, दंतुरित मुस्कान यानी छोटे छोटे नन्हे बच्चों की प्यार भरी मुस्कान। कवि अंत में कहते हैं कि हे नन्हे शिशु, जब तुम अपनी तिरछी आंखों से मेरी तरफ देखते हो, तब तुम्हारी यह प्यारी अद्भुत दंतुरित मुस्कान मुझे और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक लगने लगती है। तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि मैं क्या बतलाऊं। तुम्हारी मुस्कुराहट का वर्णन तो शब्दों के माध्यम से किया ही नहीं जा सकता है। तुम्हारी मुस्कान तो एक मरे हुए व्यक्ति में फिर से जान डाल सकती है। उदास से उदास और गंभीर से गंभीर प्रकृति का मनुष्य भी नन्हे शिशु की मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो सकता है। इसलिए हे मेरे प्यारे पुत्र, हे मेरे नन्हे शिशु, तुम अपने मनमोहक छवि के कारण धन्य हो और मुझे यह आनंद के पल देने वाली तुम्हारी माँ भी धन्यवाद की ही पात्रा है, क्योंकि यदि माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं आज तुम्हारी इस मुस्कुराहट को कभी भी देख नहीं पाता। कवि का मानना है कि शिशु सबसे अधिक अपनी माँ के पास ही रहता है और उसी का मीठा यानी प्यार भरा स्पर्श पाकर वह बड़ा होता है, उसी का दुलार प्यार पाकर वह बड़ा होता है। अर्थात इस कविता में एक पिता के सुंदर मनोभावों की अभिव्यक्ति बड़े ही सुंदर ढंग से हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि वह दंतुरित मुस्कान प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक छोटे से शिशु की मुस्कान का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस कविता में कवि ने एक ऐसे शिशु की मुस्कान का वर्णन किया है जिसके दांत अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।